साथियों नमस्कार, मैं धनंजय साहू आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के मनी बैक इंश्योरेंस प्लान या धन वापसी बीमा योजना के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 921। तो यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी अवधि के बीच बीच में कुछ न कुछ राशि बोनस के रूप में मिलता है और लास्ट में मैच्योरिटी समय में मैच्योरिटी राशि भी मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले आता है मिनिमम एज ऑफ एंट्री की, यानी कि यदि आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वह यहाँ पर दिया गया है 13 साल का, यानी कि यदि आपकी उम्र 13 साल या उससे अधिक का है तो आप यह इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात आता है मैक्सिमम एज की, तो वो यहाँ पर दिया गया है 45 साल का, यानी कि 13 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 45 साल तक का उम्र का कोई भी व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। उसके बाद बात आता है पॉलिसी टर्म का, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस प्लान है वो कितने साल का रहेगा। तो वो टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे 25 साल का। 25 साल तक आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पॉलिसी टर्म का, यानी कि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो कितने समय के लिए आप प्रीमियम पटाते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है 20 साल का, यानी कि आप पॉलिसी टर्म से 5 साल कम इसमें प्रीमियम पटाते हैं, या कह सकते हैं कि 5 साल आपको यहाँ पे प्रीमियम में छूट मिल जाता है। इसके बाद बात आता है मिनिमम सम एश्योर्ड का, यानी कि यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो कम से कम कितने का बीमा आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की कम से कम बीमा राशि आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए पूरे पटाने पड़ेंगे। इसके आधार पर ही आपकी पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है और प्रीमियम है उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आता है मैक्सिमम सम एश्योर्ड का, यानी कि अधिक से अधिक आप कितने का बीमा ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यह आपके इनकम पर निर्भर करता है कि एलआईसी आपको कितने का बीमा ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करती है। साथियों, चूँकि मैंने आपको यह बताया है कि यह एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है या धन वापसी बीमा योजना है, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी अवधि के बीच बीच में बोनस का राशि मिलता रहेगा। मतलब आपकी पॉलिसी शुरू होने के बाद 5 वर्ष के बाद आपकी पॉलिसी के बीमा धन का 15% 5वें वर्ष के बाद आपको बोनस के रूप में मिलता रहेगा। इसी प्रकार 10वें वर्ष, 15वें वर्ष एवं 20वें वर्ष में भी आपकी पॉलिसी के बीमा धन का 15% आपको बोनस के रूप में मिल जाएगा। और उसके बाद जब आपकी पॉलिसी का 20 वर्ष पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आपको आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भी भरने नहीं पड़ते, बस आपको 5 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद आपको आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी 25वें वर्ष में मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपका इंश्योरेंस का कवर बना ही रहता है। 25वें वर्ष में जब आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी होती है, उस समय आपको आपके पॉलिसी के बीमा धन का 40% बाकी राशि और बोनस की राशि, साथ ही फाइनल एडिशनल की राशि जोड़कर आपको मैच्योरिटी के रूप में दे दी जाती है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है या आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। साथियों, यह तो हुआ प्लान के बेनिफिट और सुविधाओं की बात यदि बीमा धारक के साथ कोई अनहोनी नहीं होता है तो। लेकिन यदि किसी कारणवश बीमा धारक के साथ अनहोनी हो जाता है, उस स्थिति में क्या बेनिफिट है, आइए जानते हैं। साथियों, पॉलिसी शुरू होने से लेकर मैच्योरिटी अवधि के बीच में यदि बीमा धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाता है तो उस स्थिति में उसको डेथ क्लेम का बेनिफिट मिलता है या मृत्यु दावा राशि मिलता है। डेथ बेनिफिट में आपको 125% राशि आपके बीमा धन का या सम एश्योर्ड का दिया जाता है। साथ ही कितने साल आपकी पॉलिसी चला है उसके हिसाब से बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। इस प्रकार पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद आपको ना कोई प्रीमियम पटाने पड़ते हैं और ना आपको कोई बोनस की राशि मिलती है और ना ही कोई मैच्योरिटी की राशि मिलता है, यानी कि पॉलिसी वहीं पर ख़त्म हो जाता है और आपकी पॉलिसी का जो भी डेथ बेनिफिट होता है वह आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। आपको अपनी पॉलिसी में यहाँ पर
बीमा धन तो मिलता ही है, साथ ही जितने समय के लिए आपकी पॉलिसी चला है उसका बोनस भी दे दिया जाता है। इस पॉलिसी में आप कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी में आप यदि टर्म राइडर लेते हैं और बीमा धारक की यदि नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में आपके सम एश्योर्ड के बराबर आपको एडिशनल बीमा धन की राशि और मिल जाता है। इसी प्रकार आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। यदि पॉलिसी धारक का डेथ एक्सीडेंट के कारण होता है तो उस केस में भी आपको आपकी पॉलिसी के बीमा धन के बराबर की राशि और एक्स्ट्रा ऐड होके या जुड़ के आपके डेथ राशि में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर LIC आपको एक ऑप्शन भी देती है, जिसे आप लेना चाहे तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर LIC आपको कहती है कि जो भी पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है या डेथ की राशि मिलती है उसको आप किस्तों के माध्यम से भी ले सकते हैं। यदि आप मैच्योरिटी की राशि को किस्तों में लेना चाहते हैं तो 5, 10 एवं 15 साल के लिए किस्तों में ले सकते हैं। इसके लिए आपको LIC को 3 महीने पहले ही, मैच्योरिटी होने के 3 महीने पहले ही बताना होगा कि आप इस राशि को किस्तों में लेना चाहते हैं। LIC जो भी राशि आपको किस्तों में देगी उसका आपको ब्याज भी देती है। इसी के साथ यदि आप डेथ बेनिफिट की राशि को भी किस्तों में लेना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिसी धारक को अपने बीमा अवधि के दौरान ही LIC को यह बताना होगा कि उसके डेथ बेनिफिट की राशि जो मिलेगा उसके नॉमिनी को, उसे वह किस्तों में लेना चाहता है। तो इस प्रकार इस पॉलिसी में आप मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की राशि को किस्तों में ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अन्य बेनिफिट के बारे में। इसमें आपको LIC द्वारा आपकी पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन मिल जाता है। लोन का जो भी ब्याज होता है उसे आपको LIC को पटाना पड़ता है। आप यहाँ पे अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी अवधि के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। आपका उस समय जो भी सरेंडर वैल्यू होगा वह आपको दे दिया जाएगा। और अंत में बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड का, यानी कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पटाने का तरीका आप कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको 4 प्रकार से मिलता है: सालाना, छमाही, तिमाही और मंथली रूप में आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। अगर आप इसी मनी बैक प्लान को 20 वर्षों के लिए लेना चाहते हैं तो आप LIC के मनी बैक प्लान 20 वर्ष टेबल नंबर 920 को ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में आपको सारी जानकारियाँ मिल गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। सादर वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।